बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मूंग की फसल के अंदर कीड़े भी हमलावर होते हैं और फंगस वाली बीमारियां भी हमला कर रही होती हैं। अगर आप कीड़ों का कंट्रोल सही तरीके से कर लेते हैं, साथ में आप फंगस वाली बीमारियों का कंट्रोल कर लेते हैं, तभी आप कोई अच्छी पैदावार हासिल कर रहे होते हैं। और हमारे वो तमाम काश्तकार जो स्प्रे नहीं करते वो कोई अच्छी पैदावार भी नहीं उठा रहे होते। कौन कौन से कीड़े हमलावर होते हैं, कौन कौन सी फंगस वाली बीमारियां हमलावर होती हैं और किस तरीके से हमें कंट्रोल करना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश में मूंग की फसल के ऊपर जब आप गर्मियों की फसल काश्त कर रहे होते हैं, यानी गंदम के बाद जब आप काश्त करते हैं, तो कीड़ों का हमला तो ज़्यादा हो रहा होता है। सारे के सारे कीड़े इस वक्त खेत के अंदर मौजूद होते हैं। सफ़ेद मक्खी भी आ रही होती है, तेला भी आ रहा होता है, साथ में मिलीबग भी आ सकती है, दीमक भी आ सकती है। लेकिन जो कीड़े बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं उसके अंदर स्पाइनोला बग है या थ्रिप्स है, या इसके अलावा पोर्ट बोरर है, या फिर कुछ खेतों के अंदर लश्करी सुंडी भी हमला कर रही होती है। काश में सबसे पहले आमतौर पे लश्करी सुंडी का हमला होता है मूंग की फसल के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो पौधे हैं उनके पत्ते आपको छलनी की तरह नजर आते हैं, छोटी छोटी सुंडियां आपको नजर आ रही होती हैं, ये लश्करी सुंडी होती है। आपको चाहिए कि आप ल्यूफिरॉन का स्प्रे करवा दें, सिंजेंटा कंपनी मैच के नाम से दे रही होती है और सारी कंपनियां ये जहर दे रही होती हैं। किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल करें, लश्करी सुंडी को कंट्रोल कर लें। काश को उसके बाद जब आपकी फसल 45-50 दिन की होती है, फूल बना रही होती है, उस वक्त फूलों के अंदर थ्रिप्स का हमला हो जाता है। ये एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है जो आमतौर पे आम आँख से नज़र भी नहीं आता अक्सर लोगों को। थ्रिप्स जो है वो क्या कर रहा होता है कि फूल आपके गिर रहे होते हैं। एक गुच्छे के अंदर अगर 25 फलियां लगनी है तो आपको 5 फलियां नजर आ रही होती हैं, बाकी सारा फूल गिर जाता है। हमारे काश्तकार की बहुत ज़्यादा पैदावार मुतासर हो रही होती है और उसे पता भी नहीं चलता। थ्रिप्स का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपको चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन आप थ्रिप्स का स्प्रे करवाते रहें, क्योंकि गर्मियों के मौसम के अंदर थ्रिप्स नहीं जाता, नहीं निकलता। थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप किसी भी कंपनी का एबोमेक्टन जहर वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरफिनापायर जहर इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी सोबोर के नाम से एक जहर दे रही होती है जिसके अंदर एबोमेक्टन होता है, साथ में थायोमिथॉक्सम होता है। 300 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे करवाएं और हर 8 से 10 दिन के बाद आप स्प्रे करवाते जाएं। यानी जब आपकी फसल 45-50 दिन की होगी उसके बाद आप हर 8वें 10वें दिन सोल्विगो का स्प्रे करवाते जाएं, तो थ्रिप्स आपके खेत के अंदर नहीं आता और आपकी फसल भी कोई स्ट्रेस में नहीं आती। यानी इस जहर का कोई स्ट्रेस नहीं है, आपकी फसल जो है वो लश ग्रीन रहती है। काश को इस तरह से थ्रिप्स को कंट्रोल करके आप अपने खेत के अंदर फलियों की तादाद में इजाफा कर लेते हैं। उसके बाद जब फलियां बनना शुरू होती हैं, यानी जब आपकी फसल कोई 60-65 दिन की होती है, उस वक्त क्या होता है कि स्पाइनोला बग का हमला हो जाता है। ये एक बग होती है, कीड़ा होता है जो कि फली के ऊपर बैठा होता है और फली के अंदर सुराख करके दाने के अंदर से रस चूस लेता है, जिससे फली भी कमज़ोर हो जाती है, टेढ़ी हो जाती हैं फलियाँ, आपको मुड़ी हुई फलियां नज़र आती हैं और अंदर से दाना अगर आप देखेंगे तो सुखड़े हुए दाने आपको नज़र आते हैं। दानों का वज़न कम हो जाता है, दानों की क्वालिटी कम हो जाती है, उनका उगाव कम हो जाता है, यानी पैदावार हमारी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही होती है। स्पाइनोला बग का कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मूंग की फसल की नाकामी की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो यही स्पाइनोला बग है। ये कीड़ा अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करते तो 5-7 दिन के अंदर ही आपकी सारी की सारी फलियों को ख़राब कर देता है। इसका आपको बड़ा ही बर वक्त स्प्रे करना होता है। यानी आप जब इसे देखें कि ये आपके खेत के अंदर आ गया है तो आपको फ़ौरन इसका स्प्रे करवा देना चाहिए। ये कीड़ा बड़े आसानी के साथ कंट्रोल भी हो जाता है। हमने इसे अमीडाक्लोप्रिड जहर का स्प्रे करके भी कंट्रोल किया है, लैम्डा का स्प्रे करते हैं उससे भी ये कंट्रोल हो जाता है। किसी भी कंपनी का फिप्रोनिल अगर आप स्प्रे कर लेते हैं उससे भी ये कंट्रोल हो जाता है। क्लोथिनाडिन अगर आप स्प्रे कर लेते हैं उससे भी कंट्रोल हो जाता है। आपको ये कीड़ा जो है वो वक्त पे कंट्रोल करना चाहिए। 8 दिन के बाद ये दोबारा भी फलियों के ऊपर नज़र आ रहा होता है, फिर आपको रिपीट करना पड़ता है। यानी हर 8वें 10वें दिन आपको ये स्प्रे करेंगे तब आप इस कीड़े को कंट्रोल करेंगे। 2 से 3 स्प्रे इस कीड़े को कंट्रोल करने के लिए आपको करने पड़ सकते हैं। काश को एक बात जहन में रखिएगा कि मूंग की फसल क्योंकि मानसून के अंदर ये फसल चल रही होती है और बारिशें जब हो रही हों तो उस वक्त फंगस वाली बीमारी बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही होती है। रूट राट की बीमारी भी आती है, स्टेम राट की बीमारी भी आती है, मुरझाओं की बीमारी भी आ रही होती है, फसल ख़राब होना शुरू हो रही होती है। आपने जब भी कोई जहर स्प्रे करना है कीड़ों को मारने के लिए, उसी वक्त कोशिश करें कि साथ में फंजीसाइड भी मिक्स कर लें, यानी 2 जहर मिक्स करके स्प्रे करें। यानी अगर आप थ्रिप्स के लिए कोई जहर स्प्रे कर रहे हैं तो साथ में कोई भी फंजीसाइड मिला लें, जैसे कि स्कोर मिला सकते हैं आप। डाइफेनाकोनाजोल जो जहर है सिंजेंटा कंपनी स्कोर के नाम से दे रही होती है, इसे आप मिला सकते हैं। उसके बाद फिर आप प्रोपिकोनाजोल टिलट के नाम से जो जहर मिल रहा होता है वो आप मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप नेटिवो मिक्स कर सकते हैं। यानी 3 से 4 दफ़ा फंजीसाइड भी जहर इस्तेमाल करें और 4 से 5 आपको स्प्रे भी कराने पड़ सकते हैं।
इस तरह से मिक्स करके कीड़े मार जहर और फंजीसाइड वाले जहर दोनों को मिक्स करके आप स्प्रे करेंगे तो फंगस वाली बीमारियां भी आपके खेत के अंदर नहीं आएंगी और थ्रिप्स का भी कंट्रोल कर लेंगे, स्पाइनोला बग का भी कंट्रोल कर लेंगे, तो अच्छी फसल आप हासिल कर लेंगे। काश वो इसके अलावा मूंग की फसल के ऊपर पॉट बोरर का हमला भी होता है। इसके अंदर आपको फली के अंदर सुराख नजर आ रहे होते हैं। आपको चाहिए कि आप एमोमेक्टन जहर का स्प्रे करें। एमोमेक्टन बेंजोएट 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये कीड़ा बड़ी ही आसानी के साथ आपके खेत में कंट्रोल हो जाता है। काश वो 3-4 जो कीड़े हैं वो ऐसे हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा पैदावार का नुकसान कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे कीड़े सफ़ेद मक्खी या सब्ज़ तेला का अगर हमला हो जाता है तो आपको चाहिए कि उसके लिए आप जहर का इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेद मक्खी का हमला हो जाता है या तेले का हमला हो जाता है तो फ्लोनिकामिड जो कि ICI कंपनी उलाला के नाम से दे रही होती है उसका अगर आप स्प्रे कराते हैं तो ये दोनों कीड़े कंट्रोल हो जाते हैं। काशो इसके अलावा कुछ जहर ऐसे होते हैं जो एक ही जहर दो चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, दो कीड़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर स्पाइनोला बग का भी हमला हो गया, थ्रिप्स का भी हमला हो गया, साथ में सुंडी का भी हमला हो गया, तो आप अरिस्टा कंपनी का रेडियंट जहर इस्तेमाल करेंगे। थ्रिप्स भी लंबे अरसे तक कंट्रोल हो जाएगा, सुंडियाँ भी कंट्रोल हो जाएंगी और स्पाइनोला बग भी कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह के बहुत से जहर आपको मार्केट के अंदर मिल जाते हैं। हमें भी जब मैसेज कर रहे होते हैं तो हम भी बहुत से जहर आपको बता रहे होते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इसके ऊपर अमल करके आप एक अच्छी पैदावार लेने में कामयाब भी हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।